हेलो स्टूडेंट्स, पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज आपको आपकी स्पीकिंग क्लास का, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का थर्ड डे है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि जब आप कभी भी किसी से बोलते हैं कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे उसका नाम है शुड। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? हम शुड का प्रयोग करेंगे। शुड आपको ऐसे वाक्यों को बनाने में सहयोग करता है जिन वाक्यों में आपको दिया होता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो इस शुड को लगाने के लिए देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी हम किसी सेंटेंस, साधारण सेंटेंसेस को बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको रखते हैं, और उसके बाद जो मेन वर्ब होती है, यानी कि जो काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, जो वर्ब होती है उसको रखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको हम कहें कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तो हम क्या बना देंगे, हमें की आपको पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपको हमने बता दिया था हमें, यानी कि हम या हमें, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बी। तो बी शुड रीड, बी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, बी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए। इस तरह से आपका सेंटेंस हो सकता है कि हमें खेलना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, तो हमें के लिए हम या हमें जब कभी भी आए, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, फिर शुड, क्या रखेंगे, शुड, SHOULD, शुड। ठीक है, शुल्ड मत पढ़ देना आप लोग, शुल्ड बहुत पढ़ देते हैं लोग। ठीक है, शुल्ड बुल्ड कुल, तो ऐसा नहीं करना आपको, इसको क्या पढ़ेंगे, शुड। ठीक है, हमें खेलना चाहिए, तो बी शुड प्ले, बी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, बी शुड प्ले। इस तरह से सेंटेंस को और भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा वाला सेंटेंस दिया गया है, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। देखिए हमने आपको बताया था उसे, उसे या वह, दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं, ही। ठीक है, तो ही शुड गो, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम बना देते हैं उससे, राम को दौड़ना चाहिए, राम को दौड़ना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, राम शुड, सबसे पहले नाम है तो नेम यानी सब्जेक्ट है, फिर शुड, फिर जो भी आपकी वर्ब है, दौड़ना, भागना, कूदना, उसको हम रख देंगे, तो राम शुड रन, राम को दौड़ना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। मैं अब देखिए, ये तो हो गया हमारा सिंपल, सिंपल के बाद अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव के बाद हमारे आते हैं निगेटिव। निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि नॉट बढ़ा देना है, किसके बाद, वो भी जिस तरह से आप अभी तक इस जमार के बाद नॉट लगाते थे, कैन के बाद नॉट लगाते थे, उसी तरह से यहाँ पर शुड के बाद नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर शुड रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, उसके बाद वर्ब को लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैं कहूँ कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें, नेगेटिव का सेंटेंस इसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, वो भी शुड के बाद, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बी शुड, हमें नहीं चाहिए तो फिर क्या हो जाएगा, नॉट, बी शुड नॉट टेल ए लाई, बी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, इस तरह से सेंटेंस हमारा हो जाता है कि आपके बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि वो कह सकता है कि हमें नाराज नहीं होना चाहिए, तो बी शुड नॉट बी एंग्री, बी शुड नॉट बिकम एंग्री, बी शुड नॉट बिकम एंग्री, हमें नाराज नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देते हैं, बाकी जो हमारी वर्ब होती है, बाकी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या हम कह सकते हैं तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड नॉट, पहले तो यू लिखेंगे यानी तुम्हें, फिर शुड, फिर उसके तुरंत बाद हम क्या रख देंगे, नॉट, यू शुड नॉट लॉस योर टेम्पर, यू शुड नॉट लॉस योर टेम्पर। ठीक है, यू शुड नॉट लॉस योर टेम्पर, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, यू शुड नॉट बिकम एंग्री, यू शुड नॉट बिकम एंग्री, आपको नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को हम दोनों तरह से सही कर सकते हैं, दोनों का लगभग हमारा सेम अर्थ होता है।
ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अगर यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव देखिए जिस तरह हमने पिछले आपके डे 2 में शुड कैन का इस्तेमाल करके बनाया, उसमें क्या करते थे हम, देखिए अगर कहीं सेंटेंस में हमारे क्या शुरू में आता है तो हम शुड को शुरू में रख देंगे। अगर क्या शुरू में आता है तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल शुरू में रख देंगे। अगर कहीं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये हमारा बीच में आता है तो इसको हम सबसे पहले रख देंगे, इसकी अंग्रेजी को। ठीक है, जैसे क्या बीच में आ रहा है तो हम व्हाट पहले रख देंगे, क्यों आ रहा है तो वाई पहले रख देंगे, ठीक है, कहाँ आ रहा है तो वेयर पहले रख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी मेन वर्ब। अब देखिए हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए, ठीक है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, तो देखिए चाहिए आ रहा है तो उसमें शुड पहले लगा देंगे कि शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। क्या इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि क्या मैं आपकी सहायता कर मैंने कि क्या मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए, सकता नहीं, सकता अगर लगे तो फिर कैन लग जाएगा। क्या मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए तो हम क्या बना देंगे कि शुड आई हेल्प यू, शुड आई हेल्प यू, क्या मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए। उसके बाद में इस तरह से क्या मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकता हूँ तो आपका कैसे बन जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है क्या शुड का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे कि क्या मुझे आपका इंतजार करना चाहिए तो शुड आई वेट फॉर यू, शुड आई वेट फॉर यू। ठीक है, इस तरह से बहुत से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अगर कुछ सेंटेंस हम ऐसे ले लेते हैं जिनमें हमारे जो बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ आता है तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस बना देना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहाँ को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। तो देखिए मुझे कहाँ जाना चाहिए तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कि वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है मैं आपके लिए क्या कर, मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए या मैं आपके लिए क्या करूं, कभी आ जाए मैं आपके लिए क्या करूं, तो बात वही है कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए या मैं आपके लिए क्या करूं। तो सबसे पहले बीच में आ रहा क्या, तो हम सबसे पहले इसको रख देंगे व्हाट शुड आई डू फॉर यू, व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या करूं या मैं आपके लिए, मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कोई आपसे कहता है चलो कुछ दिखाइए तो आप क्या करें, अरे मैं आपको क्या दिखाऊं, मैं आपको क्या दिखाऊं, तो सबसे पहले व्हाट, सबसे पहले व्हाट लगा दीजिए, फिर शुड लगा दीजिए, व्हाट शुड क्या चाहिए या मैं आपको क्या दिखाऊं या मैं आपको, मुझे आपको क्या दिखाना चाहिए, तो व्हाट शुड बी शो यू, व्हाट शुड बी शो यू, मुझे आपको क्या दिखाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक चीज के सहारे, वो है हमारा शुड। ठीक है, बस आपको एक रूल याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी। उसके बाद जो भी उसमें रखा जाता है एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो हम बाद में रख देते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, ठीक है, फिर हमारे यानी शुड मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम आपको कहें कि मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, बी हमें अब चलना चाहिए, तो बी शुड गो नाउ, बी शुड गो नाउ, अब हमें जाना चाहिए, बी शुड गो नाउ। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं कि हमें अब पढ़ना चाहिए, तो वही सेंटेंस हम रिपीट कर दिया मैंने कि वी शुड रीड, वी शुड रीड। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको सीखने को मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और उसके बाद हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको इसी जोश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।